दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा और झटका भी लगा होगा। बात ही कुछ ऐसी है कि किसी को भी ऊपर से लेकर नीचे तक झकझोर दे। सीधी सी बात यह है कि किसी में औकात नहीं है कि वो दिवाली के बारे में कुछ कह दे, लेकिन उसने तिब्बत में एक त्योहार लोसर पर रोक लगा दी है, जिसे तिब्बत की दिवाली कहा जाता है। चीन बहुत दिनों से तिब्बत पर कहर ढाता आ रहा है। अपनी बेरहमी से वो तिब्बत को मिटा देना चाहता है, कभी वहां किसी त्योहार पर बैन लगाकर तो कभी वहां की भाषा पर रोक लगाकर। चीन तिब्बत से धर्म का नामो निशान खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए एक बार उसने वहां की भिक्षुओं पर भी आवाज उठाई। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से समझाते हैं चीन की ये कलह कथा, जिसने उसने तिब्बत के लोगों का जीना हराम कर दिया है। दोस्तों, चीन ने तिब्बत की राजधानी लहसा और आसपास के इलाकों में तिब्बती नए साल लोसर पर कई धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। फरवरी में ही लहसा के धार्मिक और सामुदायिक मामलों के ब्यूरो ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का हवाला देकर इसे रोक दिया था। अब तिब्बती लोग अपने नए साल लोसर पर किसी भी तरह की धार्मिक उत्सव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चीन में अल्पसंख्यकों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतीय राष्ट्रीयता से चिढ़ती है। चीन पहले भी तिब्बत के मानव अधिकारों के दमन के लिए बदनाम रहा है। चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर कट्टर है और ऐसे कदम चीन की इसी रणनीति का हिस्सा है। किस तरह की लागू रहेंगी पाबंदियां? दोस्तों, तिब्बती इलाके में चीनी अधिकारियों ने लोगों की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। तिब्बती समुदाय किसी भी तरह से समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगा। चीन ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोगों के लिए कड़े कानून बनाए हैं। नागरिकों को चेतावनी दे दी गई कि अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले तिब्बतियों को नए साल पर काम के लिए ड्यूटी पर हाजिरी देनी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वे जश्न मनाने अपने गृह नगर ना जा सके। तिब्बती इलाके में चीनी अधिकारियों ने लोगों की यात्रा पर भी रोक लगा दी। तिब्बती समुदाय किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगा। चीन ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोगों के लिए कड़े कानून भी बनाए हैं। गौरतलब है कि दोस्तों, लोसर महोत्सव 3 मार्च से 5 मार्च तक मनाया जाता है। तिब्बती मूल के लोग लोसर पर्व पर रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लोग अलग अलग समूहों में डांस भी करते हैं। लोसर पर्व को तिब्बत की दिवाली भी कहा जा सकता है। तिब्बती समुदाय अपनी खास परंपराओं के जरिए नए साल का स्वागत करता है। तिब्बत का ये आयोजन करीब 15 दिनों तक चलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के शी जिनपिंग सरकार एक समय तिब्बती छात्रों को उनकी भाषा से काटने की नापाक कोशिश में जुट गई थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने किंघाई प्रांत में अनौपचारिक तिब्बती भाषा की कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इन विषयों की कक्षाओं के लिए बच्चे अपने स्कूलों के बाहर जाते हैं। रेडियो फ्री एशिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीनी अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को गंभीर कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि यह तिब्बती भाषा का सफाया करने की नापाक कोशिश है। चीनी अधिकारियों की ओर से किसी भी व्यक्ति या संगठन को स्कूल बंद होने पर सर्दियों की छुट्टियों के दौरान तिब्बती भाषा सीखने के लिए अनौपचारिक कक्षाएं या कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई। चीनी अधिकारियों की ओर से गणित और विज्ञान जैसे विषयों को केवल चीनी भाषा में पढ़ाने का दबाव डाल दिया जाता है। रेडियो फ्री एशिया के सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही गणित और विज्ञान को चीनी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। चीनी अधिकारियों के दबाव के बाद अन्य सभी विषयों को धीरे धीरे चीनी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। धर्मशाला स्थित तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के एक शोधकर्ता ने कहा कि तिब्बती भाषा वर्गों पर चीन सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध तिब्बतियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं। चीन की ओर से इस कदम का विरोध करने वालों को कुचलने का काम भी शुरू किया गया। चीनी अधिकारियों ने उन 2 तिब्बती छात्रों को भी हिरासत में लिया जिन्होंने तिब्बती स्कूल में शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में चीनी भाषा के उपयोग को लागू करने की चीनी सरकार की योजना का विरोध किया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन तिब्बत में महिलाओं पर भी जुल्म ढा रहा है। लगातार तिब्बती बौद्धों की निगरानी की जा रही है। एक एजेंडे के तहत उनकी विचारधारा को बदलने की कोशिश हो रही है।
खासकर तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को उनकी पहचान खत्म कर चीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत दोस्तों ये है कि शी जिनपिंग के शासन में आने के बाद भिक्षुओं की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्हें अपनी परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोका जा रहा है और तिब्बती पहचान खत्म कर चीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। देश की अनिवार्य नीति ये बताती है कि धर्म का किस तरह का पालन करना चाहिए, लेकिन जिस तरह तिब्बती नन अपने धर्म का पालन करती हैं, वो अपनी धार्मिक नैतिकताओं और मूल्यों को बनाए रखती हैं। इनमें से हाल ही में एक पॉलिसी तिब्बत में लागू की गई जिसे 4 मानक कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस अक्टूबर 2019 में तिब्बत के शुगशेप महिला मठ में की जा चुकी है। 4 मानक राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भिक्षुओं और नन को देश के प्रति वफादार होने के लिए मजबूर करते हैं। अभी हाल ही में चीनी सरकार ने भिक्षुओं और ननों को एक आदर्श भिक्षु और नन का खिताब देकर इस धार्मिक नीति को लागू किया है। इस कारण से ऐसा दिखाई देता है कि तिब्बती महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार समर्थित और चीनी उपनिवेशिक विमर्श का हिस्सा है, जबकि इसके उलट देश की धार्मिक नीति और तिब्बती मठ में बढ़ती घुसपैठ ने ननों को तिब्बती पहचान को पूरी तरह नकार दिया है। तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद यहाँ धर्म कई बदलावों से गुजरा है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के गठन के साथ तिब्बत उसका उपनिवेश बन गया और तिब्बती बौद्ध प्रथाओं और उनके महत्वों की निंदा की जाने लगी। माओ की सांस्कृतिक क्रांति के दौर में तिब्बती बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जिसके नतीजे में तिब्बती बौद्ध धर्म का काफी नुकसान हुआ। सांस्कृतिक क्रांति के बाद के सालों में सरकार ने इस तरह की कुशल नीतियां बनाई जो धर्म को पूरी तरह से खारिज तो नहीं करती, हालांकि उसने तिब्बती समुदाय और उनके मठों के बीच धार्मिक प्रथाओं पर अंकुश लगाया, जो संभवतः उनकी तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। दोस्तों, धार्मिक संस्थान न केवल तिब्बतीय धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि तिब्बतीय ननों के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके धार्मिक उत्थान के लिए भी बेहद अहम है। चूंकि खैनमो डिग्री तिब्बतीय बौद्ध समुदाय के इतिहास में एक महान उपलब्धि है, इसलिए संस्थानों की महान प्रतिष्ठा की वजह से तिब्बत के कई इलाकों में कई नन यहाँ शामिल होने आई। हालांकि इन संस्थानों में सरकारी निगरानी की वजह से ननों को काफी तकलीफ हुई, खासकर इस बात को लेकर कि वो कैसे अपने धार्मिक रस्मों को निभाती हैं और अध्ययन करती हैं। तिब्बती बौद्ध ननों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाना चाहता है चीन। इसके अलावा दोस्तों 2001 में शी जिनपिंग प्रशासन के दौर में कई ननों को यहां से बेदखल किया गया और लारुंग गार और येचन गार में ननों के आवास को भी ध्वस्त किया गया। यहां से बाहर की गई ननों को सरकार ने पकड़ लिया और उन पर वापस अकेडमी में अध्ययन करने पर भी पाबंदी लगा दी। तिब्बती सेंटर फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी की 2016 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक येचन गार और लारुंग गार से निकाली गई ननों को सरकार द्वारा दोबारा से राजनीति की शिक्षा दी गई। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।